अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, मैं अपने व्लॉग का आगाज़ नहायत ही अफसोसनाक खबर के साथ करूंगा। कल रात गए कराची में शहर फैसल पर वाक़िया केपीओ के दफ्तर की बिल्डिंग पर दहशतगर्दों ने हमला किया और बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ उनको जहन्नुम वासिल किया। इस दहशतगर्दी के नतीजे में 4 अफराद शहीद हुए और 18 अफराद जख्मी हुए हैं। जो 4 अफराद शहीद हुए हैं उनमें एक पुलिस एहलकार शामिल है, एक रेंजर एहलकार शामिल है और 2 केपीओ की जो दफ्तर है, ठीक है, उसके मुलाजिम शामिल हैं। ठीक है, अब जो दहशतगर्द हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक एक तो ये है कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और जो दहशतगर्द हैं उनमें से 2 का ताल्लुक बताया जा रहा है कि शुमाली वजीरिस्तान से है और एक का ताल्लुक बताया जा रहा है कि लकी मरवत के इलाके से है। तो मतलब कि हाँ, इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। 1 माह के अंदर अंदर ये दूसरा वाकया हुआ है जो पुलिस एहलकारों के खिलाफ हुआ है, पुलिस वालों के खिलाफ हुआ है। इससे पहले पेशावर में हुआ था, ठीक है, पेशावर में भी पुलिस लाइन की मस्जिद पे धमाका किया गया था और अभी भी कराची पुलिस ऑफिस की जो बिल्डिंग है उस पर हमला किया गया है। ठीक है, तो अल्लाह पाक जो हमारे पुलिस वाले हैं, ठीक है, जो हमारे मुहाफिज हैं, ठीक है, अल्लाह पाक उनका मुहाफिज बने, ठीक है, अल्लाह पाक उनको अपनी तहवील में रखे, अपने हफाजत में रखे, अपनी ईमान में रखे। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो दहशतगर्दों की जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई हैं, ठीक है, इनके खिलाफ उनको लड़ने की ताकत दे और मतलब कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे इनके खिलाफ लड़ने की। इसके अलावा नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की, मेरे कप्तान की। तो मेरे कप्तान ने जो एक वादा किया हुआ था कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली में इंतखाबात नहीं कराए जाते तो वह जेल बरो तहरीक का ऐलान करेंगे। ऐलान तो पहले कर चुके हैं, जेल बरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो फाइनली उन्होंने जेल बरो तहरीक उनके स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बुध से लाहौर से जेल बरो तहरीक का आगाज़ होगा और ये तहरीक फिर पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान, हमारे रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, छोटे रहनुमा हैं, हमारे जितने भी मेंबर थे असम्बलीज के, हमारे जो सेनेटर्स हैं, ठीक है, और मैं तो कहता हूँ सदर पाकिस्तान भी, ठीक है, वो सारे जेलों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह ने जो बड़ा डरा के रखा हुआ है ना, ठीक है, कौम यानी कि ये जो डर के भूत हैं इन्हें तोड़ देगी। ठीक है, और हम सारे जेलों में जाएंगे, हम इतनी तादाद में जेलों में जाएंगे कि इनके पास मतलब कि जेलों में जगह नहीं बचेगी। तो मैं एक बात कहता हूँ कि खान साहब मेरी बात सुने, जेल बरो तहरीक का आप आगाज अपने से क्यों नहीं करते? अभी आप लोअर हाई कोर्ट ने आपकी जो फांसी जमानत नहीं मंजूर की हुई ना, जो आपने 400-500 बंदा इकट्ठा किया वैध मान पा रखे, बाहर आप इसे फारग करें। आप इन्हें कि अपने अपने घरों में जाओ या जेलों में जाओ, ठीक है, और आप खुद से स्टार्ट करें। साथ में जो आप आपकी अहलियां हैं, ठीक है, आप उनको जेल में भेजें। ठीक है, इसके अलावा मतलब कि जो फराग होगी को बाहर से बुलाएं, ठीक है, उनको जेल में भेजें। ठीक है, तो बाकी वोटर क्यों जाएं आपके चक्कर में जेल में? ठीक है, तो ये सारा स्टार्ट मतलब पहले आपसे होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि खुद ये यानी कि चूहे की तरह यानी कि घर में घुस के बैठा हुआ है, ठीक है, और मतलब कि बाहर अपने मुहाफिज खिलाड़े हुए हैं, ठीक है, कि इमरान कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। इतना इसे जेल बरो तहरीक का अगर इसने स्टार्ट करनी है तो ये अपने घर से स्टार्ट करे। ठीक है, खुद पहले गिरफ्तार हो तो बाद में कारकुनान भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, तो बात तो यही बनती है कि पहले जितनी भी यानी कि जो इनकी सीनियर लीडरशिप है पहले वो गिरफ्तार हो। सबसे पहले इमरान खान साहब खुद गिरफ्तार हों, ठीक है, फिर इनकी जो बेगम है वो गिरफ्तार हों। ठीक है, क्योंकि दोनों पे कार्रवाई हो रही है, दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है, उसके अलावा फराग गोगी है उसे बाहर से बुलाया जाए, ठीक है, वो गिरफ्तार हो। ठीक है, इनके जो वजीर आला थे, ठीक है, वो चंदवर्गे थे, क्या नाम था, उस्मान गुजदार साहब, वो जेल में जाएं। ठीक है, उसके बाद चौधरी परवेज लाई, उनके दूसरे वजीर आला थे, वो जेल में जाएं। ठीक है, मोनस लाई को बाहर से बुलाया जाए। ठीक है, फिर शाह महमूद कुरैशी, ठीक है, अली बिन गंडापुर, अपने जितने भी वो मुहाफिजों के साथ फिरती हैं, ठीक है, वो उन सारों के साथ मतलब जेल में जाएं। ठीक है, फवाद चौधरी तो पहले भी होके आ गए तो वो दोबारा फिर जेल में जाएं। तो मतलब कि ये सारे जाए ना, ठीक है, ये अब जेल बरो तहरीक सिर्फ कारकुनों के लिए हो रही है। ठीक है, तो जेल बरो तहरीक कामयाब तभी होगी और खास करके सदर पाकिस्तान भी जेल में जाए। ठीक है, सदर पाकिस्तान को भी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि तब भी जाके यानी कि इस तहरीक में जान पड़ेगी, वरना इस तहरीक का भी वही हाल होना जो आपके वो जो आपका था एक धरना, ठीक है, उस धरने का हुआ था, या उसके बाद मतलब कि आपने जो लॉन्ग मार्चें की और आपने जो टोपी ड्रामे आप करते रहे उनका हाल हुआ, तो जेल बरो तहरीक का भी वही हाल होगा। ठीक है, तो ख्वाजा आसिफ 100% ये कह रहा है कि आप चूहे की तरह जो खुद मतलब कि बिल में छुप के बैठे हुए हैं। ठीक है, जरा आपकी मतलब की गिरफ्तारी का कोई मौका आता है, ठीक है, तो बाहर मतलब के सारे आप जमघटा कर लेते हैं, वैसे आप रूल ऑफ लॉ की बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन ना आप गिरफ्तारी दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जेल बरो तहरीक का आगाज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो अपनी गिरफ्तारी पेंडिंग है, ठीक है, वो नहीं होनी दे रही। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि जेल बरो तहरीक कैसी तहरीक है ये। ठीक है,
अल्लाह पाक ही यानी कि बेहतर जाने। इसके अलावा ठीक है, हमारे जो सदर पाकिस्तान है जनाब आरिफ अलवी साहब, ठीक है, उन्होंने एक खत लिखा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि उन्हें बहुत उम्मीद थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। वो उनको इस बात की तवक्का थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब में और KPK में इलेक्शनों की डेट का ऐलान कर देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो खुद इलेक्शन की डेट का ऐलान करेंगे। उन्होंने मंडे को एक इजलास तलब किया है जिसमें कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, वो आके इजलास में शिरकत करें, ठीक है, और वो मुशावरत करेंगे इलेक्शन की डेट के हवाले से। तो अब देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो सूबों के अंदर इलेक्शन का डेट अनाउंस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। वफाक में तो वो कर सकता है, मतलब कि नेशनल असेंबली की जब डिसॉल्व होती है तो उसके बाद उसकी इलेक्शन की डेट का तो ऐलान कर सकता है सदर पाकिस्तान। लेकिन मतलब कि उसने उसे ये किसने इख्तियार दे दिया कि जो वो सूबों में भी वो इलेक्शन की डेट्स का ऐलान करे, ठीक है। तो अब जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक खत भेजा है। उन्होंने कहा कि वो बहुत मतलब उन्हें खफगी हुई है ये सारा कुछ सुन के, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान ने उनको लिखा है कि वो मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, ठीक है, और वो बेहतरीन तरीके से जानता है कि किस तरीके से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। यार मेरा भी एक बात कहना है, ठीक है, ये 100% है, ये आईनी बात है कि 90 दिन के अंदर अंदर दोनों असम्बलियों में इंतखाबात जरूरी है। उनका सदर पाकिस्तान ने ये भी साथ साथ किया, उन्होंने कहा कि जो पंजाब असेंबली है उसको टूटे हुए 34 दिन हो चुके हैं और जो KPK असेंबली है उसको टूटे हुए 27 दिन हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक क्यों मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान नहीं कर रहा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुका हुआ है कि जो डेट्स हैं वो गवर्नर्स ने देनी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बाकी इलेक्शन हमने कराने हैं, हम वो कराने को अभी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन डेट्स यानी कि हमें जो देनी है वो गवर्नर से देनी है। और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपना ये मौके रखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कहा कि देखें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो फौज ने करनी है, फौज इनकार कर रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हाल की जो दहशतगर्दी की लहर आई हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें यानी कि जो फंड प्रोवाइड करने हैं वो वज़ीरत खजाना ने करने हैं, और मुल्क जिस तरीके से मुआशी बुरान का शिकार हुआ है वो भी सारी देख रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हमें जो जुडिशियल अफसर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, वो हमें हाई कोर्ट ने करने हैं, लेकिन हमें वो भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि हम किस तरह, हम तो एक आईनी इदारा है, हमारे तो इख्तियारात हैं वो बहुत महदूद कर दिए गए हैं, हमारी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो मतलब यार इसको वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई उसकी बात सुन रहा है, ठीक है, हर कोई मतलब कि अपनी दौड़ है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक ऐसी बॉडी है जिसने इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवानी है, ठीक है, इलेक्शन मतलब के क्रेडिबल बनानी है, ठीक है, उसकी तो बात को सुनने को रेडी नहीं है। उसके अलावा अब एक और जो बात कल से चल रही है, ठीक है, एक और ऑडियो लीक हुई है। अब ये ऑडियो लीक हुई है गुलाम महमूद डोगर, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, CCP लाहौर, ठीक है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फारग कर दिया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है यास्मीन राशिद साहिबा उनका, ठीक है। अब उस ऑडियो में यानी कि क्या आया, उस ऑडियो में यही आया कि वो जो यास्मीन राशिद हैं, ठीक है, वो पूछ रही, डॉक्टर यास्मीन राशिद पूछ रही हैं गुलाम महमूद डोगर साहब से कि आपको खुशखबरी आ गई है। उन्होंने कहा कि खुशखबरी आ गई है, बस मतलब कि, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे बंदे उधर ही बैठे हुए हैं, तो जब डाक जाती है रात को तो फिर इनके जजेस उस पर साइन करते हैं तो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हैं वो काफी कंसर्न्ड हैं इनकी इस बात पे। तो उन्होंने कहा कि अब ये आई है, ठीक है, जिसके बाद फिर मतलब की क्रेडिबिलिटी पे शक उठ गया। अब ये जितनी भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, मेरा तो ख्याल है कि हमारा जो निज़ाम है वो टोटली किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो चोरी, एक तो जो चोरी परवेज लाई की जो ऑडियो लीक्स हुई, कल मैंने आपको अपनी वीडियो में जिक्र किया था, ठीक है, उस पर यानी कि जो नवाज साहब हैं, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सदर हैं, सदर तो नहीं है, अब जो उनके कायद हैं, ठीक है, जो लंदन में इलाज करवाने गए थे, लेकिन वहां पे उनके प्लेटलेट्स वहां जाके ठीक हो गई, तो वो वापस ही नहीं आए, ठीक है, वो इलाज ही हो रहा है उनका एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो उन्होंने अब मीडिया से गुफ्तगू की है वहां पे लंदन में, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो नोटिस लेंगे, यानी कि ये जो भी हो रहा है, ठीक है, और इस जो ऑडियो लीक्स हैं इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, ठीक है, और ये केस जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, ठीक है। और फिर उसके बाद अब एक खबरों में ये भी आ रहा है कि जुम्मे को इजलास हुआ, यानी कि कल इजलास हुआ है, ठीक है, जजेस का, और सारे जजेस इस इजलास में शामिल थे सिवाय उन जज के, ठीक है, या उन जज में कहता एक जज के सारे जजेस शामिल थे, ठीक है। तो उन्होंने इस ऑडियो लीक पर मैंने की गुफ्तगू की है, ठीक है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू की है इस ऑडियो लीक के हवाले से। इसके अलावा बात करते हैं शेख रशीद साहब के, इमामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं, ठीक है, शेख रशीद साहब, ठीक है। तो उन्होंने उनके ऊपर भी फर्जी जुर्मायत होने लगी, तो उनके ऊपर केस चल रहे थे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया था इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का, तो जज ने यानी कि उन पर यानी कि फर्जी जुर्मायत करनी है, ठीक है। आई थिंक 2 मार्च को उनको तरीके की है कि 2 मार्च को शेख रशीद साहब पर फर्जी जुर्मायत की जाएगी उस केस में,
ठीक है। तो जिसके बाद उन्होंने फिर मतलब कि मीडिया से गुफ्तगू की है, ठीक है, और फिर मतलब उन्होंने इंतहाई वाहियात गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मतलब कि बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने फिर काफ़ी यानी कि बुरा भला बोला है, ठीक है, और जो वो पहले बात करते हैं वही उन्होंने बिल्लो रानी और ये और वो की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहूं, मैं रेल में रहूं, मेरा अख मटक्का चलता रहेगा बिल्लो रानी के साथ, ठीक है। उन्होंने ऐसी बातें की हैं। इसके अलावा नाजरीन बात करते हैं साबिक सदर ज़ियाउल हक के साहिबजादे एजाजुल हक की। तो एजाजुल हक को FIA की तरफ से तलबी का नोटिस भेजा गया है। एजाजुल हक पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है और साथ ही साथ आमदन से जाहिर असासों का केस है उनके ऊपर। तो ये जो केस है ये नैब ने फॉरवर्ड किया है FIA को। तो चलो देखते हैं अब इस पे क्या पेशरत होती है, वो पेश होते हैं कि नहीं होते। फिर नाज़रीन आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।